बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता माह मुल्क भर में 2500 किलो मनशियात जब्त, जबकि 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान और सिंध से 1200 किलो, गिलगित बल्तिस्तान से 700 किलो, खैबर पख्तूनख्वा से 400 किलो और पंजाब से 150 किलो मनशियात जब्त की गई। मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब से 25, सिंध से 10, बलूचिस्तान से 10 और खैबर पख्तूनख्वा से 30 गिरफ्तारियां मिलाई गई। 1 सितंबर से अब तक क्रैकडाउन के दौरान मुल्क भर से 23,780 किलो मनशियात बरामद और 400 से ज्यादा मुजरिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए सख्त इक़दाम लेने का फैसला हुआ है। बात करेंगे इसराइली बर्बरियत की। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानियत का कत्लेआम जारी है। सिहोनी फोर्सेज की जानिब से गजा में अस्पतालों, पनाहगुज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। सिहोनी तैयारों ने गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी की है, जिसमें 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस बुज़दिलाना हमले में बच्चों समेत 10 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे के तिलक्रम कैंप पर भी ड्रोन हमले में कम अज कम 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत में शहदा की मजमूई तादाद 11,240 हो गई है, जिनमें 4,630 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन शामिल हैं। गजा में बदतरीन इंसानी बहरान भी बरकरार है। 5 नवंबर से अब तक 2 लाख के करीब फलस्तीनी कसमफुर्सी की हालत में शिमाली गजा से जुनूब की तरफ मुंतकिल होने पर मजबूर हो चुके हैं। अल-शिफा और अल-कुद्स समेत गजा की बेशतर अस्पताल बिजली, ईंधन, अद्वियात और ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी के बायस बंद हो चुके हैं। सिहोनी फोर्सेज की जानिब से अस्पतालों और अतराफ में शदीद बमबारी से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि गजा के तमाम अस्पताल 48 घंटे में बंद हो जाएंगे। आलमी इदारे सेहत ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। अस्पताल के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में लाशें मौजूद हैं, लेकिन इस सूरत हाल में उनकी तदफीन मुमकिन नहीं। अल-शिफा अस्पताल के मैनेजर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीमा ने 32 मरीजों की जाँ बहक होने की भी तस्दीक की है। और फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल से 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 यरगमाल खवातीन और बच्चों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस हवाले से अल-क़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम जारी किया है। अल-क़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान का कहना है कि हमने क़तरी सालिसों को बता दिया है कि 5 रोज़ा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की इजाज़त के बदले 70 यरगमाल खवातीन और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इसराइल को गजा में हमास की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का भी सामना है। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेज पर हमलों की नई वीडियो जारी करते हुए सिहोनी फोर्सेज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उधर इसराइल ने भी गजा में मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी, जिसके बाद ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 46 हो गई है। इसराइली फौज ने पहली बार अपनी एक मग़वी खातून फौजी एहलकार की शनाख्त भी जाहिर की है।